दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह कोई अफवाह या हवा-हवाई बात नहीं, बल्कि देश भर के करोड़ों परिवारों से जुड़ी ऐसी जानकारी है, जो उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। जी हाँ, यह खबर है उन सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे किसी बड़े फैसले का, किसी ऐसी घोषणा का, जो उनके जीवन में राहत की सांस भर दे। आप जानते ही हैं कि देश में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक हमेशा से सरकार की नीतियों और फैसलों से सीधे प्रभावित होते रहे हैं। कभी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की चर्चा होती है, कभी पेंशन में सुधार की मांग उठती है, तो कभी नए वेतन आयोग की बातें सामने आती हैं। और इस बार हालात कुछ ऐसे बने हैं कि कर्मचारी और पेंशनरों को एक साथ कई बड़ी खुशखबरियां मिलने की संभावना बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की। ये सच है कि बुजुर्ग पेंशनर अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। दवाइयों का खर्च, घर के जरूरी काम, बच्चों और पोते पोतियों की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच पेंशन ही उनका सहारा बनती है। और जब पेंशन समय पर मिल जाए तो मानो उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। हाल ही में यह देखने को मिला कि पश्चिम बंगाल में सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले ही पेंशन का भुगतान कर दिया, ताकि बुजुर्ग भी त्योहार को खुशी से मना सकें। यह कदम वाकई काबिल तारीफ था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बाकी राज्यों में रहने वाले पेंशनरों को पेंशन कब मिलेगी? इसका जवाब भी अब साफ हो चुका है। सरकार की तरफ से मैसेज आना शुरू हो चुका है कि 30 सितंबर तक सभी पेंशनरों के खातों में पेंशन जमा कर दी जाएगी। कई लोगों को यह मैसेज मिल भी चुका है और जिनको नहीं मिला है उन्हें भी 1-2 दिन में सूचना जरूर मिल जाएगी। यानी यह तय है कि महीने के अंत तक सबको पेंशन मिल जाएगी और चिंता की कोई बात नहीं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार शायद हर कर्मचारी और पेंशनर कर रहा है, महंगाई भत्ता। आज के समय में महंगाई हर किसी की जेब पर भारी पड़ रही है। सब्जी से लेकर गैस सिलेंडर तक, दवाइयों से लेकर बच्चों की फीस तक, हर चीज के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी ना हो तो परिवार की हालत और भी खराब हो जाती है। अभी तक 55% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन खबर यह है कि इसे बढ़ाकर 18% करने की तैयारी है। कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होनी तय है और अगर मंजूरी मिल जाती है तो अक्टूबर से सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों का एरियर भी एक साथ मिलेगा, क्योंकि नया भत्ता 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब में अच्छी खासी रकम जाने वाली है। अब सोचिए दोस्तों, अगर अक्टूबर से नई सैलरी या पेंशन बढ़े हुए भत्ते के साथ मिले और साथ ही 3 महीने का एरियर भी मिल जाए तो कितनी बड़ी राहत होगी। त्योहारों का मौसम है, खर्चे भी ज्यादा हैं और ऐसे समय में सरकार का यह कदम निश्चित रूप से परिवारों को खुश कर देगा। लेकिन कहानियां ही खत्म नहीं होती। असली धमाका तो तब होगा जब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जाएगी। जी हाँ, लंबे समय से कर्मचारी और पेंशनर इस नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए काफी समय बीत चुका है और अब सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। कर्मचारियों के संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि नया वेतन आयोग घोषित किया जाए ताकि 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिल सके। अगर कैबिनेट की बैठक में इस पर हरी झंडी मिल जाती है तो ये करोड़ों लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगी, क्योंकि नए वेतन आयोग का मतलब है वेतन और पेंशन दोनों में भारी बढ़ोतरी। आपको याद होगा कि कोविड-1 के समय डीए और डीआर रोक दिए गए थे। सरकार ने तब कहा था कि आर्थिक हालात कमजोर हैं, इसीलिए यह फैसला लिया जा रहा है। लेकिन अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है तो कर्मचारी संगठनों ने सरकार से साफ कह दिया है कि 18 महीने का रोका गया एरियर तुरंत दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी की जा चुकी है। यानी आने वाले दिनों में इस पर भी बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। पेंशनरों की कुछ खास मांगे भी सरकार के सामने रखी गई हैं, जैसे कि अभी पेंशन अंतिम वेतन का 50% होती है। संगठन चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 70% कर दिया जाए, क्योंकि 50% पेंशन में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और दवाइयों का खर्च पेंशनरों की कमर तोड़ रहा है। अगर पेंशन को 70% कर दिया जाए तो बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी।
इसके अलावा एक और अहम मांग है कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। अभी पेंशनर को पूरी पेंशन पाने के लिए 15 साल इंतजार करना पड़ता है, जबकि कई राज्यों में यह अवधि 12 या 13 साल है। जब ब्याज दर पूरे देश में एक जैसी है तो केंद्रीय पेंशनरों के साथ भेदभाव क्यों? यही वजह है कि इसे कम करने की मांग उठाई जा रही है। और अब आती है सबसे अहम बात एडिशनल पेंशन की। अभी यह सुविधा 80 साल की उम्र के बाद मिलती है, लेकिन संगठन चाहते हैं कि इसे 65 साल से ही शुरू किया जाए, यानी 65 साल की उम्र पर 5% पेंशन बढ़ोतरी, संसार पर 10%, पैशासन पर 15% और 80 पर जो सुविधा है वह वैसे ही जारी रहे। अगर ऐसा हो जाता है तो बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इसी उम्र में उन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, पेंशन को टैक्स फ्री करने की भी मांग उठी है। सांसदों और विधायकों की पेंशन टैक्स फ्री है, तो फिर आम पेंशनरों से टैक्स क्यों लिया जाए? सरकार को यह भेदभाव खत्म करना चाहिए और पेंशनरों को टैक्स फ्री सुविधा देनी चाहिए। अब बात करते हैं बोनस व्यवस्था की। जी हाँ, पेंशनरों के लिए बोनस व्यवस्था लागू करने की मांग भी लगातार उठ रही है। खबरें तो यह भी हैं कि अगर सरकार इसे लागू करती है तो पेंशनरों को उनकी बेसिक पेंशन का 50% बोनस के रूप में दिया जा सकता है। सोचिए, अगर यह व्यवस्था लागू हो गई तो बुजुर्गों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में सिर्फ कैबिनेट बैठक ही नहीं बल्कि पेंशन अदालत का आयोजन भी किया जाएगा। 5 अक्टूबर को देश भर के सभी जिलों में पेंशन अदालत लगाई जाएगी। इसमें बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान वहीं पर किया जाएगा। यह पहली बार है कि इतने बड़े स्तर पर देश भर में पेंशन अदालत का आयोजन होगा। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप इसमें भाग लेकर समाधान पा सकते हैं। और अंत में एक और राहत भरी खबर, सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल से ऊपर के पेंशनरों के लिए 1 अक्टूबर से उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी बुजुर्गों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कई बड़ी खुशखबरियां सामने आ सकती हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, 3 महीने का एरियर, 8वें वेतन आयोग की घोषणा, बोनस व्यवस्था, एडिशनल पेंशन, टैक्स फ्री पेंशन और कम्यूटेशन अवधि में कमी, यह सब अगर लागू हो जाते हैं तो निश्चित ही यह ऐतिहासिक फैसला साबित होगा। सरकार पर भी दबाव है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और कर्मचारी पेंशनर वर्ग हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में सरकार चाहेगी कि वह इस वर्ग को खुश रखे। तो दोस्तों, अब इंतजार है सिर्फ आधिकारिक घोषणा का। जैसे ही कैबिनेट बैठक खत्म होगी सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अभी तक जितनी भी जानकारियां सामने आई हैं वे यही कहती हैं कि इस बार कर्मचारियों और पेंशनरों को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। आने वाले दिनों में देश भर के लाखों परिवार इस खुशखबरी का हिस्सा बनेंगे और जब यह सब लागू होगा तो त्योहारों का असली आनंद दोगुना हो जाएगा।